चैनल में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और कुछ बड़ी खबरें। आजादी पर कंगना वर्सेस वरुण गांधी। एक्ट्रेस ने कहा, भारत को असली आजादी 2014 में मिली। वरुण गांधी बोले, इस सोच को देशद्रोह क्यों कहूं या पागलपन। कंगना रनौत ने एक समिट में कहा था कि भारत को सच्ची आजादी 2014 में मिली थी। उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को कहा कि मैं सोच को पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। बता दें कि वरुण गांधी कुछ समय पहले ही अपनी पार्टी के खिलाफ मुखर हो गए हैं। वहीं कंगना के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि कई सेलेब्स ने कंगना की बातों की कड़ी आलोचना की है। दरअसल एक राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क के वार्षिक शिखर समिट में कंगना गेस्ट स्पीकर थी। इस दौरान उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सावरकर, लक्ष्मीबाई या नेताजी बोस को याद करते हुए कहा, ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये हिंदुस्तानी खून नहीं होना चाहिए। वे इसे जानते थे। बेशक इन्होंने एक पुरस्कार दिया जाना चाहिए, वह आज़ादी नहीं थी, वो भिक्षा थी। हमें 2014 में असली आज़ादी मिली है। वरुण ने की आलोचना। बीजेपी सांसद वरुण ने कंगना के वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कभी महात्मा गांधी के बलिदान और तपस्या का अपमान, उनके हत्यारों के प्रति सम्मान और अब मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी और अन्य लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के लिए यह तिरस्कार। मैं इस सोच को पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। हॉस्पिटल में उद्धव ठाकरे गर्दन और पीठ में दर्द के बाद मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट हुए। सीएम, आज हो सकती है एक छोटी सर्जरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को देर रात गर्दन में दर्द के कारण मुंबई में रिलायंस ग्रुप के हरि किशन दास अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज उनकी एक छोटी सर्जरी होनी है। वे 3 से 4 दिनों तक यहाँ रहेंगे। गर्दन संबंधित दिक्कतों की पुष्टि करते हुए सीएम ने एक बयान में कहा था कि पिछले 2 वर्षों में वायरस के खिलाफ चल रहे युद्ध के दौरान उनके पास काम से गर्दन उठाने का भी समय नहीं है। ठाकरे ने कहा, मुझे गर्दन का दर्द था, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया, इसलिए जो होना था अब वो हो गया। अब डॉक्टर से मुझे इस दर्द का उचित इलाज करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उचित इलाज के लिए उन्हें आज शाम 3 से 4 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि इसके बाद इस संबंध में लेकिन जानकारी सामने नहीं आई और अधिकारी भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि सीएम ने महाराष्ट्र के लोगों से टीकाकरण अभियान की अनदेखी न करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने 10 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन सभी के लिए पूरी तरह से टीकाकरण अनिवार्य है। ठाकरे ने कहा, कृपया नजदीकी केंद्र में जाएं और अपने जीवन की रक्षा के लिए तुरंत टीकाकरण करवाएं। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। दर्द को व्यायाम से ठीक करने का किया प्रयास। पीठ और गर्दन में दर्द की शिकायत के बाद वे डेली व्यायाम कर रहे हैं। वे रोज तय समय पर कुछ देर के लिए ट्रेडमिल पर चलते हैं। दिवाली से पहले पत्रकारों से बातचीत में उनके एक करीबी सहयोगी ने इसका जिक्र किया था। इसके बाद सीएम की गर्दन और रीढ़ का दर्द बढ़ता ही गया। इसमें सीएम उद्धव ठाकरे ने टेस्ट करवाए और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने सर्जरी का फैसला किया। पबजी न्यू स्टेट लॉन्च, 1 घंटे में 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स। प्लेयर 30 साल आगे फ्यूचर में पहुंच पाएंगे। पबजी न्यू स्टेट को भारत सहित 200 से ज्यादा देशों में एंड्रॉयड और iOS के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन का रॉयल बैटल एक्सपीरियंस मिलेगा, जहां 100 तरह के वेपन और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके लड़ेंगे। पबजी न्यू एक ऐसा गेम होगा जिसमें प्लेयर 2051 के यूनिवर्स के बैटलग्राउंड में लड़ते हुए दिखाई देंगे। साथ इसमें नए व्हीकल के इस्तेमाल से यूजर्स को फ्रेंच एक्सपीरियंस मिलेगा। न्यू पबजी स्टेट को डाउनलोड कर खेलने के लिए फोन का एंड्रॉयड 6.0, मार्शमैलो iOS 13 या इससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन का होना जरूरी है। साथ ही यहाँ 64 बिट प्रोसेसर और 2 GB रैम का होना भी जरूरी है। गेम का साइज 1.4 GB है। ऐसे में ध्यान रखें कि आपके फोन में काफी स्पेस हो। इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डेवलपर्स ने पबजी न्यू स्टेट को बनाने की घोषणा फरवरी में की थी। कंपनी का दावा है कि इस गेम को रिलीज से पहले ही एंड्रॉयड व iOS पर 50 मिलियन से ज्यादा गेमिंग लवर्स इसका प्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। गेम का फ्री रजिस्ट्रेशन ग्लोबल लेवल पर गेम की घोषणा के बाद ही शुरू हो गया था। हालांकि यह प्री रजिस्ट्रेशन भारत में सितंबर से लाइव हुआ था।
लापरवाही ने ली 11 मरीजों की जान। अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल में जब लगी आग, स्टाफ बाहर कर रहा था चाय नाश्ता। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सिविल अस्पताल में कोविड आईसीयू वार्ड में 6 नवंबर को लगी आग में 11 मरीजों की मौत हो गई। अब इस मामले की जांच में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आरोप है कि जिस मैदान में आग लगी थी, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उस दौरान हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड का पूरा स्टाफ बाहर चाय नाश्ता करने में व्यस्त था। आग लगने के दौरान वार्ड के इंचार्ज भी ड्यूटी पर नहीं गए थे। अहमदनगर के एसपी मनोज पाठक ने बताया कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त स्टाफ के सभी 4 लोग वहां मौजूद नहीं थे। वह सभी बाहर चाय नाश्ता कर रहे थे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के आदेश पर तोपखाना पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। अस्पताल का स्टाफ इंतजार करता रहा और लोगों की मदद करता तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती। इस अग्निकांड के बाद हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर और 3 स्टाफ नर्सों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पाटिल ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाखा शिंदे और स्टाफ नर्स सपना पठारे, आसमा शेख और चन्ना अनंत को भारतीय दंड सहित आईपीसी की धारा 304 और 304(a) के तहत गिरफ्तार किया गया है। भाजपा वर्सेस नवाब मलिक परिवार ने फडणवीस को भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस। अमृता ने भी किया नोटिस का पलटवार। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एनसीपी के नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की बेटी और दामाद समीर खान ने 5 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। इसकी जानकारी गुरुवार को मलिक ने दी है। मलिक ने कहा है कि फडणवीस ने उनके परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया। अगर पूर्व सीएम माफी नहीं मांगते हैं तो उनका परिवार दीवानी और फौजदारी अदालत में फडणवीस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेगा। फडणवीस ने भी एक लॉ फॉर्म के माध्यम से नवाब मलिक को आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा है। इसमें उन्होंने एक ड्रग पैडलर और उनके बीच संबंध स्थापित करने की झूठी जानकारी देते हुए 48 घंटे में ट्वीट को हटाने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है। गुजरात में ड्रग्स बरामदगी पर मलिक का सवाल। मलिक ने एक दिन पहले गुजरात से बरामद हुई 350 करोड़ की ड्रग्स मामले में भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मलिक ने कहा, महाराष्ट्र में कुछ ग्राम ड्रग्स पकड़कर पूरे देश में हल्ला किया जा रहा है, लेकिन गुजरात में 350 करोड़ की यानी 66 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। इसकी चर्चा नहीं हो रही है। हम यह सवाल उठाते हैं कि क्या ड्रग्स का यह खेल गुजरात से ही तो नहीं चल रहा है? यहाँ से बरामद ड्रग्स के मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम एनसीबी के डीजी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि गुजरात के रास्ते से ड्रग्स आ रही है और यहीं से पूरे देश में फैलाया जा रहा है। वे ड्रग्स के इस खेल का पर्दाफाश करें। मलिक ने आगे कहा कि गलत गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दूसरों की तुलना जानवर से करने से उसी की छवि खराब होती है। हम इस लड़ाई को सही अंजाम तक पहुंचाएंगे।